डॉक्टर राकेश पटेल के निलंबन को लेकर रीवा दर्शन से सीधी बात। रीवा दर्शन से बात करते हुए डॉक्टर राकेश पटेल ने कहा है कि मेरी ड्यूटी थी जिसका जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है, जबकि मैंने अपना कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से किया है और अफसोस इस बात का है कि जो कार्य मेरे कार्य क्षेत्र का नहीं है उस कार्य की सज़ा मुझे दी गई है। हालांकि मैं रीवा वासियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ और रहूँगा भी। नौकरी रहे या न रहे, रीवा के लोगों को मैं हर संभव अपनी सेवा देता रहूँगा। वहीं घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है वह अत्यंत निंदनीय है, उस पर दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। आप खुद सुनिए रीवा दर्शन से चर्चा करते हुए डॉक्टर राकेश पटेल ने क्या कहा है। संजय गांधी में घटना हुई थी, उसके बाद आपके ऊपर निलंबन की कार्रवाई हुई है और आपने अपनी व्यथा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताई है। सर क्या हुआ? रहीम, मैं आप इतने दिनों से रीवा में रह रहे हैं और आप जानते होंगे बहुत दिनों से भी कि जहाँ तक मेरा काम है, जितनी मेरी जिम्मेदारी है, मैंने कोशिश की हमेशा कि उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करूँ। पब्लिक के प्रति, मरीजों के प्रति जो भी मेरी दायित्व रहा है, मैंने उसे पूरी तरह से निभाया है। 8 तारीख की घटना में जब मैं सुबह हॉस्पिटल अपनी ड्यूटी पे गया तो विवेक कुशवाहा जो पेशेंट हमें ओवर मिला वो काफ़ी सीरियस थे और वेंटिलेटर सपोर्ट पर पल्स BPNR था। उनकी किडनी, लीवर और बहुत मुश्किल से काम कर रहे थे। लंग्स के लिए हम वेंटिलेटर सपोर्ट दे रहे थे। पेशेंट कोमा में थे ऑलमोस्ट। उसके 1-8 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमने CMO को इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद मैं बाकी पेशेंट्स का जो और पेशेंट का राउंड ले रहा था। उसके बाद चूँकि मैं राउंड पेशेंट बहुत ज़्यादा भर्ती थे, कोरोना वार्ड में उसमें लगभग 48 से 52 पेशेंट थे, तो उनका राउंड पूरा करने में मुझे करीब 2 घंटे लग गए। 2-3 घंटे में तब तक बॉडी नीचे शिफ्ट हो चुकी थी। बॉडी को शिफ्ट करने का काम वार्ड बॉय और स्वीपर करते हैं। उसकी टैगिंग का काम PG ने उनकी बॉडी में टैगिंग किया, उसने बताया। और खुशी राम राजपाल जो पेशेंट था उसके अटेंडर के सामने उसकी टैगिंग हुई थी। ये बात PG ने मेरे को बताया, जो इसकी डेथ मेरे आने के पहले हुई थी, मेरी ड्यूटी के पहले। दूसरे की भी टैगिंग जो है हाथ पे PG ने की थी। बॉडी को रैप करने का काम वार्ड बॉय या स्वीपर का है और वो बॉडी को मर्चरी में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद मर्चरी में क्या होता है ये मुझे पता नहीं ना, वो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। मर्चरी से बॉडी किसने दी, किसको दी, कहाँ गई, वो पुलिस को मिली, नगर निगम को मिली, परिजनों को मिली या PM के लिए गई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं और वो मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं, इसलिए मैंने उसके बारे में जानना भी नहीं चाहा। क्योंकि मैं कोरोना वार्ड में आप पहले से ही इतनी ज़्यादा दहशत है, तो वहाँ अपनी सिंसियरिटी से काम इसलिए कर रहा था कि ताकि और कोई डेथ ना होने पाए। नहीं तो क्या है, रीवा में लोगों का संजय गांधी से भरोसा ना उठने पाए, क्योंकि रीवा में संजय गांधी एक अकेला अस्पताल है जो कोरोना के लिए अपने पास सिर्फ आवंटित है, जिसमें अकेला ICU है जो कोरोना के पेशेंट्स को यहाँ रखता है। और रीवा में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सके। मेरे पास उस दिन भी 5 पेशेंट ICU में थे और तो मतलब उनको मैनेज करने में लगा हुआ था मैं, और हमने अपनी पूरी ईमानदारी से वो अपना काम किया। इवन आपको यकीन न होगा, सिर्फ ये छवि सुधारने के लिए मैं जब अस्पताल से घर आ जाता था, उसके बाद भी हम ड्यूटी ग्रुप में हमारा जो है उसमें रात 12 बजे तक मरीजों को मैनेज करने के लिए हम कोशिश में लगे रहते थे। उनके लिए हम इंस्ट्रक्शन यहाँ से देते थे, वहाँ से रिपोर्ट WhatsApp पे मंगा करके उनका इंस्ट्रक्शन प्रॉपर देते थे, ताकि मरीज का शुगर जो है, ऑक्सीजन लेवल है, ABG में पोटेशियम, सोडियम है, उनका बाइकार्बोनेट, सारे लेवल चीज़ें मैनेज रहें। तो वो सब मैं करने में व्यस्त था। मुझे नहीं मालूम था कि मर्चरी में क्या हुआ, और उसके लिए अब मुझे जब बाद में पता चला कि ये गलत बॉडी डिस्पोज हो गई है, मैं निश्चित तौर पे उस परिवार के साथ हूँ जिनके साथ ये हादसा हुआ है, और उन्हें न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो भी दोषी उनके लिए 100% उनको कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सज़ा होनी चाहिए कायदे से। तो क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, किसी का बेटा जो 22 साल का है उसका आपने दफना दिया या जला दिया और उसको पता नहीं है, तो डेफिनेटली ये बात कहीं ना कहीं चूक हुई है। और ये जो चूक हुई है उसमें मेरा रोल इसलिए नहीं है कि नीचे क्या होता है वो मुझे पता नहीं है। बॉडी को रैप करने का मेरा काम नहीं, ना बॉडी को टैग करने का मेरा काम है। मेरा काम पेशेंट के जीवित रहने तक है, और जब तक उसके लिए मैं जो भी मैक्सिमम कर सकता था वो मैंने किया। पेशेंट की डेथ के बाद का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, उनके वार्ड बॉयज़ का, उनके स्टाफ का, उनकी नर्सिंग स्टाफ का या मर्सी के स्टाफ का, CMO का, या जो भी उनको हैंडओवर करते हैं वो लोग वो काम करते हैं। तो उसके लिए मुझे ये बताया गया कि मतलब मैं ड्यूटी पे था इसलिए उन्हें मुझे सस्पेंड कर दिया। आप सोचिए, जो डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देख रहा था, मतलब जहां हम अपना काम कर रहे थे, उन्हें मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे पता ही नहीं है, मुझे खुद ये इस बात से आश्चर्य है कि मुझे सस्पेंशन इस काम के लिए किया गया कि बॉडी एक दूसरे बॉडी की जगह इन्फिनरेट हो गई, मतलब दूसरे बॉडी का डिस्पोज दूसरी जगह हो गया। तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी ठहराएगी, जो कि मैं 3री मंजिल में अपनी ड्यूटी कर रहा था, जबकि बॉडी का जो एक्सट्रैक्शन पॉइंट है वो नीचे मर्चुरी में था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे दुख इस बात का लगा कि जो काम मेरा नहीं था उसके लिए मुझे सस्पेंड किया गया।
और मैं रीवा का इतना मैं एहसानमंद हूँ रीवा के लोगों का। रीवा के लोगों ने सुबह से, कल रात से जब से ये खबर आई है, लोगों ने मुझे बहुत इनकरेज किया है, बहुत हिम्मत दी है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, रीवा के पूरे रीवा के लोगों का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए जब तक मेरी ज़िंदगी है, रीवा के लिए जो भी मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँगा वो मैं करता रहूँगा, नौकरी रहे चाहे नौकरी नहीं रहे। मेरा जो पेशा है और जो मेरा काम है और जो लोगों के लिए मेरे पास क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार मैं रीवा के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करता रहूँगा।